संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु ठीक इसी संसार के दुख तकलीफों के बीच में आपके साथ होंगे। अब वो लगातार आपको और आपकी परिस्थिति को बदलने का काम कर रहे हैं। शर्त यह है कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं, होने चाहिए। सॉरी, अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हैं, आप वचन का अध्ययन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वचन का पालन करने वाले व्यक्ति नहीं, पर आप एक नामधारी मसीह हैं, आपकी तकलीफें आपको बर्बाद करेंगी। आप ना तो खुद का भविष्य बना पाओगे, ना अपने बच्चों का भविष्य सेटल कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं दुआ बाद में कर लूंगा, पहले काम कर लूं, तो आप उस काम में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर आपके हाथ ऐसे रहेंगे, आप लोगों के पीछे भागते रहोगे, इससे लेकर उसको और उससे लेकर ये स्थिति जिंदगी भर बनी रहेगी। आप कभी भी सर नहीं बन पाओगे, बोझ बन के रह जाओगे। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने आप को हमारी मां के गर्भ में नहीं सृजा। हमारे दिन प्रतिदिन हड्डियां जो बढ़ रही थी, वो भी हमारे अधीन नहीं थी, परमेश्वर के अधीन थी। जो मां के गर्भ में हमें बना सकता है, जीवित रख सकता है, सुरक्षित संसार में ला सकता है, तो फिर वो बाहर भी हमारी केयर कर सकता है। दुख की बात यह है कि लोग भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ते। देखिए, विश्वास और भरोसे की बुनियाद वचन है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैंने कहा, लगातार ईश्वर आपको बदलने में, शेप देने में, खूबसूरत बनाने में काम कर रहे हैं। यदि आप इसको ऑब्जर्व करें तो महिमा परमेश्वर आपको दे सकता है। वो ना सिर्फ अपनी महिमा चाहता है, परंतु वो अपनी महिमा अपने बच्चों को भी देता है। लाजर के कब्र में प्रभु यीशु मसीह, जो एक पूरा 100% इंसान भी था, 100% खुदा भी था, उसने कहा था, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, अब वक्त आया तो अपने पुत्र की महिमा कर। यदि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर इसी जमीन पर आपकी महिमा कराएगा। हालेलुया। कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। बस विश्वास कर। अप एंड डाउन्स तो जीवन में आते ही रहेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लोग ज्यादातर बीमारियां, कलेश, कर्ज, तकलीफों को लेकर ही प्रार्थनाओं में जूझते रहते हैं, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर। मैं अपने विषय में कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं भी इसी संसार में रहता हूं, मेरा भी कनेक्शन इस पृथ्वी पर है। मैं भी बीमार होता हूं। मेरे जीवन में और साधारण मनुष्य के समान ही मेरे साधारण जीवन में भी तकलीफें आती हैं, पर मैं अपनी तकलीफों को लेकर प्रार्थना ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि ये आती रहेंगी। पर ये तकलीफें मेरा मन डाइवर्ट नहीं कर पाती परमेश्वर से, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान आ चुका है कि तकलीफें हमें डाइवर्ट कर देती हैं अपने लक्ष्य से। अभी तक हम प्रभु के चेहरे को निहारने के लिए दुआ कर रहे थे, कैसे ही कर्जा आया, हमने चेहरे की मांग बंद कर दी। अब हम दे दे पैसे में लगे हुए हैं। हम मात्र बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। मेरे शरीर में भी तकलीफें हैं इस वक्त, अभी भी हैं, बट मैं इतना बॉदर नहीं करता, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। माई सोल इज हेल्दी एंड माई सोल इज सेफ। हालेलुया। शैतान लज्जित है, कमजोर है, डरा हुआ है, लेकिन वो मेरे को बाहर से कुछ भी करे, पर अंदर से मेरी सोल तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है। हालेलुया। मेरी आत्मा को बचाने का रात दिन परिश्रम है बस मेरा, और आपका भी वही होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 पद में हम ईश्वर के हृदय को जानते हैं। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, और स्मरण रख, याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, कितने वर्षों में? अब 40 years, 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है। कौन से मार्ग से? ड्राई प्लेस, सूखा जंगल, इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए।
और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर आपको बदलने में, खूबसूरत बनाने में काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको जंगल के रास्ते से लेके जा सकते हैं। बहुत उतार चढ़ाव से वो आपको लेके जा सकते हैं। इज़राइल को नहीं मालूम, मगर ईश्वर को मालूम उद्देश्य क्या है। दूध और शहद की नदियों से भरे हुए देश में लेके जाना। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रभु? क्यों इतनी भारी परीक्षा से जांच रहे हैं उनको? क्योंकि जो उनको मिलने वाला है उसकी वैल्यू समझें, उसके मूल्य को जाने, उसे पाकर अपने हाथ से गंवा ना दें। बहुत से लोग, और होना भी चाहिए, पैसों का व्यर्थ बर्बादी नहीं करते। मैं भी हूं। हम पैसों की बर्बादी क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें मालूम है उसको कमाने में कितना परिश्रम लगता है। अगर इसको कमाने में परिश्रम नहीं होता तो शायद मैं और आप उसका मूल्य नहीं जानते। पर यदि हम उसे संभाल रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं और वाइजली हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मींस हमें उसका परिश्रम मालूम है, कितनी मेहनत से मिलता है। इसलिए ईश्वर जो हमें देने पर है, दे रहे हैं, जो देने वाले हैं भविष्य में, हम उसकी वैल्यू समझे, उसके मूल्य को समझे। इसलिए वो हमें कई बार जंगल के मार्ग से लेकर चलता है। वो आपको हर हालात में परखता है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे कि नहीं, तुम हर परिस्थिति में मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं, तुम मुझसे हर परिस्थिति में चिपके रहोगे कि नहीं। वो इसी जंगल के मार्ग से पता लग जाता है। तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। लोगों में क्या होता है, रिश्ते कैसे प्रकट हो जाते हैं बुरे? जब तक मेल मिला, प्यार, ले जाओ मुझसे, खा लो मेरा, जो खुश प्यार मोहब्बत है, जैसे ये बंद हो जाता है, नफरत निकल आती है। ईश्वर भी ऐसे हालातों में चलाकर हमारा ओरिजिनल नेचर निकालना मांगता है कि हम हैं कैसे एक्चुअल में। अभी तो हमें अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। वी प्रेजिंग गॉड। लोगों को भी बोल रहे हैं हेलो, हाउ आर यू, लव यू सो मच। पर जैसे ये सब चीजें खत्म होती है, हमारा ओरिजिनल नेचर तभी समझ में आता है। अब हम कुछ नहीं है, खाली हैं। क्या हम प्रभु को धन्यवाद कर पा रहे हैं? क्या अभी भी हम खुश हैं? क्या प्रभु ही हमारी संपत्ति है? वो संसार में खाली होने पे पता लगता है। Ups and downs come so that our relationship with God can become closer. उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं ताकि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो सके। एक मां अपने बच्चे से इतना प्यार कैसे कर पाती है कि खुद भूखी रह सकती है? क्योंकि उसने उसको पालने का परिश्रम पाया है। दर्द, पीड़ा, चीख, हड्डियों के सारे जोड़ खुल जाना उस वक्त, इसलिए उसका रिश्ता उसके साथ ज्यादा ही होता है। बच्चे शायद इस बात को कभी नहीं समझ पाते, मां बाप को समझ में आता है। एक पुरुष ने लिखा, एक आदमी ने लिखा कि अक्सर यह कहा जाता है कि मां ही सबसे ज्यादा बच्चों को प्यार करती है। ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये पीड़ा थी, इसने लिखा, पुरुषों के लिए लिखा कि बच्चे उनके लिए क्या महत्व रखते हैं। वो कहते हैं मां अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, पर एक बाप उस बच्चे को जिंदगी भर दिमाग में रखता है। सही बात है। मां सिर्फ 9 महीने रखेगी और बाकी सारा काम बाप का ही होगा, उसे सेटल करने तक। तो माता पिता दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रदर सिस्टर, याद रखिए, उतार चढ़ाव, बोलिए उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं ताकि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो, मजबूत हो। तो जब तकलीफें आए तो परमेश्वर के पास से भागो नहीं, मगर परमेश्वर के पास भागो।
होता यह है कि हम ईश्वर के पास से चले जाते हैं। नो मोर प्रेयर, नो मोर फेलोशिप, नो मोर रीडिंग स्क्रिप्चर। हम समझते हैं हालात ठीक हो जाएं, पहले हालात ठीक हो जाएं तब हम प्रभु की खोजें। वो हालात कभी ठीक नहीं होंगे, वो और खराब होते चले जाएंगे। चुप रहकर, शांत होकर प्रभु की उपस्थिति में आना ही हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हमसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नहीं जीता संसार को, प्रभु यीशु मसीह ने जीता है। हालेलुया। और जिसने जीता है, हमें उसकी जीत में अपने आप को जोड़ देना है, और फिर सब कुछ अपने आप होगा। पौलुस अपनी दर्द में एक महिमा को बयान करता है। 2 Timothy chapter 4 verse 17 to 18, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 17-18 पद में लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। और मैं तो सींगों के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग के राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। सुसमाचार के खातिर उसने बहुत दुख उठाया था, मानो ऐसे कि सींग के पंजों से, उसके जबड़ों से वो बचा है। उसने बहुत दुख देखा परमेश्वर के लिए। वो अपने दुखों को बयान करता है कि मुझे और अधिक दुख मत दो, कि यीशु के दागों में अपनी देह में लिए फिरता। वो जख्म थे, वो कोड़े थे जो उसने यीशु के खातिर खाए थे। वो जेल में डालना बार बार, उसके जीवन का हर एक पल दुख से भरा हुआ था। मगर आगे लिखता है पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ा लेगा और मेरा पूरा पूरा उद्धार करके मुझे स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएगा, और उसी की महिमा युगानुयुग हो। मैंने एक दिन पौलुस के बारे में एक घटना बताई थी, डॉक्टर टीजे दिनकरन की। दिनकरन हमेशा डरते थे कि लिखा है कि प्राण दिन तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो वो अकेले में कहते थे इस बात को, प्रभु ये वचन डराता है, क्या मेरे को मरना पड़ेगा आपके लिए, और क्या मैं मर पाऊंगा प्रभु आपके लिए? ओ प्रभु मुझे डर लगता है, मैं तेरा इनकार ना कर दूं। पौलुस ने गर्दन कटा ली, वो प्रभु मैं कर पाऊंगा इस काम को? तो उन्होंने कई वर्ष, कुछ सालों तो उन्होंने इसके लिए दुआ करी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मसीह का इनकार करें। उनके अंदर डर था, इंसान थे वो। और एक दिन जब वो दुआ कर रहे थे, उन्हें आवाज आई, इधर ऊपर आ जा, और वो आत्मा में ऊपर चले गए। और जब उन्होंने क्राइस्ट को देखा, जीसस को, यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं तू मुझसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, यही कि तू कहीं असफल तो नहीं हो जाएगा मेरा इकरार करने में? क्या तू मेरे लिए जान दे पाएगा कि नहीं? प्रभु मैं यही पूछना चाहता था। सो प्रभु यीशु ने उसको कहा, आओ मैं तुम्हें पौलुस से मिलाता हूं, तो मुझसे उसका अनुभव पूछो कि उसने मेरे लिए जान कैसे दी। और तुरंत ही वो प्रभु यीशु मसीह से पौलुस के पास ले गए। पौलुस दिनकरन से मिला, यीशु मसीह ने ऐसे मिलाया उनको, ये मेरा बेटा है पृथ्वी पर जो सेवा करता है, और इसका नाम दिनकरन है, और ये पौलुस है। सो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अभी से कुछ याद नहीं है, अब मैं से याद कराऊंगा कि ये मरा कैसे था। बस प्रभु ने बोला, उसकी याददाश्त वापस आ गई सारी। अब प्रभु वहां से गायब हो गए, और वो दोनों बैठे हैं वहां बेंच पर हेवन में। वो पूछ रहा है, पॉल तुम कैसे मर सकते थे प्रभु के लिए? वो बताते वो हाइट में छोटा था, एक सख्त बदन वाला व्यक्ति था। और पौलुस से उन्होंने पूछा, तुम कैसे मर पाए, बस मुझे जल्दी से बता दो। पौलुस ने कहा, जिस रात मैं सो रहा था और मुझे बता चुके थे कि वो मुझे अब मारेंगे, मेरी गर्दन काटेंगे, उस रात मैं थोड़ा सा निराश था, मेरे अंदर घबराहट भी थी, पर मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपने प्रभु का इनकार नहीं करूंगा। डर था मेरे अंदर, घबराहट थी जो तुम्हारे अंदर भी बनी हुई है, और मैंने अपने आप को प्रार्थनाओं में समर्पित करके मैं सो गया। सुबह सैनिक आए और मुझे कहा, चलो। मैं समझ गया मेरी घड़ी आ गई है। जब वो मुझे लेके जा रहे थे तब मैं कांप रहा था, क्योंकि मैं इंसान।
और जब मैंने उस जल्लाद को देखा जिसके हाथ पे बड़ी तलवार थी, मैं और घबरा गया। पर तो भी मैं एक इंसान की हिम्मत बटोर के, प्रभु मैं तेरा इनकार ना करूं, तो मुझे शक्ति दी कि मैं मर नहीं पाऊं। वो कहते हैं कि जब उसने मेरे को कहा अपनी गर्दन आगे रखो, तो पौलुस ने ये प्रार्थना की, प्रभु मैं जब मेरे को गर्दन काटे तो मुझे पता ना लगे कि मैं मर भी गया हूं, मेरे को ऐसा हुआ भी है। उसे कई प्रार्थना में रखा उसने अपने आप को। अब वो यही कह रहा था, उसने फिर ये भी प्रार्थना करी, दिनकरन से बोल रहा है, मैंने ये भी कहा, प्रभु तू मुझे बचा ले इस तलवार से अगर तू चाहे तो। सब पॉल कहते हैं बस मैं दुआ करते 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 आगे प्रार्थना ही कर रहा हूं, आंखें बंद कर, मैं खोल भी नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है उस बड़ी तलवार से, मैं इंसान। और अचानक मैं जब ऐसे आंखें बंद करके बैठा हूं, अचानक मैंने यीशु मसीह को देखा मेरी आंखों के सामने, और कह रहे मैं वहां से उठ के भागा और प्रभु यीशु मसीह के गले लग गया कि प्रभु धन्यवाद आप आ गए, ये आदमी मुझे मार देता अभी। प्रभु ने कहा शाबाश मेरे बेटे, तू मेरे लिए बलिदान हो गया। कह रहे बलिदान हो गया, पीछे मुड़कर देख तो उसकी गर्दन कटी हुई थी वहां, उसे पता ही नहीं लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा प्रभु मेरे सामने था तब तक मैं हो चुका, मुझे पता ही नहीं। Then Jesus appeared, उन दोनों के बीच में यीशु ने कहा इस पृथ्वी पर जो मेरे लिए विश्वास योग्य रहेंगे प्राण देने तक, उनके उस दिन में मैं उनके सामने उन्हें लेने जरूर पहुंचूंगा, और उन्हें पता नहीं लगेगा ना बंदूक का, न गोली का, न तलवार का पर हिम्मत वहां तक होनी चाहिए बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आपको हर एक बुरे काम से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, और अपने स्वर्ग के राज्य में आपको पूरा पूरा उद्धार करके पहुंचाने की ताकत रखता है। इसलिए संसार में आने वाले दुखों से मत घबराओ, इन दुखों से अपनी हिम्मत मजबूत करो कि ये दुख है तो आगे भी देख लेंगे प्रभु के खातिर क्या होगा। मगर इनसे बचने की कोशिश करोगे तो फिर उस बड़ी मुसीबत से सामना होते हुए घबरा जाओगे। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, तो जब 5-6 साल मेरे बीत गए थे, मैंने सुना कि सताव भी होता है, कुछ सताव नाम की कोई चीज भी है। तो मैं भी अकेले में प्रार्थना करूं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए प्रभु, मेरे को कोई डंडे ना मारे, मुझे कोई पुलिस केस ना हो जाए, प्रभु मेरी रक्षा करना। अब क्योंकि प्रभु ने, जब मैंने ये दुआ की है तो प्रभु को मेरा डर तो निकालना ही था, तो प्रभु ने मेरा डर निकाला। एक सभा प्रचार कर रहा था मैं, वहां पर विरोधी आ गए मेरी हालत ऐसी थी स्टेज पर क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था। अब मेरी अरेस्टिंग मांग कर रहे थे, पुलिस वहां थी, सारे विरोधी सभा वहां पर थी, बड़ी भीड़ में नारे लग रहे थे, सिर्फ मुझे पकड़ना था उनको। उन्होंने कहा किसी को नहीं, हमें मतलब है, इस व्यक्ति को हमारे हाथ में दे दो। मैंने कहा प्रभु मैं इनकार ना करूं, तू मेरी रक्षा कर। और प्रभु ने मेरी रक्षा की, वहीं की पब्लिक उनके अगेंस्ट में हो गई, मेरे पास ही नहीं आ पाए वो लोग। प्रभु ने मुझे पूरी पूरी सुरक्षा दी। अभी तो मेरे को आदत हो गई है, देख लेंगे क्या होगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रियो, फिलिपियों 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन पे भरोसा, प्रार्थना में परिश्रम, और किसी भी बात की चिंता न रखते हुए केवल निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने बने रहो। सिर्फ इतना तो कर सकते हो, आपको हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है वो तोड़ चुका। प्रेज द लॉर्ड। वो भारी परिश्रम प्रभु ने कर दिया क्रूस पर। सिर्फ भरोसा रखना, मेरे वचन का पालन करना, बाकी मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें बदलने और तुम्हें शेप देने और तुम्हें महिमा में उतारने का काम कर रहा हूं। अभी तो हम बहुत आगे जाएंगे, मैं भी बहुत आगे जाऊंगा प्रभु की दया से, पर अब तक के जीवन का अनुभव मेरा बहुत शानदार रहा। मैथ्यू 6:33 को हमेशा याद रखा है मैंने, प्रभु को प्राथमिकता देनी है, बाकी सब काम अपने आप होते जा रहे। प्रेज द लॉर्ड।
मैं कल अपने कजन से बोल रहा था, मैं अपने अनुभव से शेयर कर रहा था। एक काम करना जो मैंने हमेशा किया और आज तक करता हूं, चिंता ही मत करना ये काम होगा कैसे, कल्पना भी मत करना, सोचना भी मत कि इसे ऐसे कर लूं या वैसे कर लूं, बस दुआओं में ठहरे रहना, रोज प्रार्थना, वचन का पालन, सिर्फ इस पे ध्यान देना। मैंने कहा बस यही चीज मैंने ध्यान दी है, और बाकी चीजें अपने आप आती रहती है, अपने आप होता रहता है, अपने आप होता रहता है। फिर प्रेज द लॉर्ड, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मगर जो दुआओं में नहीं बैठते, विश्वास नहीं रखते, वचन में परिश्रम नहीं करते, वो फिर खुद ही करते हैं और उसका परिश्रम थोड़ा सा ही आता है, और वो भी दुखदाई परिश्रम। किसी भी बात की चिंता मत करो, उसे निवेदन बनाओ, उसे प्रार्थना बनाओ, उसमें धन्यवाद का पाउडर छिड़को और प्रभु के हाथ में सौंप कर भूल जाओ। मैंने एक एग्जाम्पल कभी किया था, अभी तो यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है। कुछ लोग पता प्रार्थनाएं कैसे करते हैं, ये बोझ है, वो आते हैं प्रभु के पास और ऐसे रखेंगे प्रभु के सामने, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी पीड़ा, ये मेरा कलेश है, ये मेरी परेशानी है, धन्यवाद आपने सुन लिया प्रभु, धन्यवाद, अभी देख लो दे दिया है सारा बोझ, धन्यवाद 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 आपने कर दिया कर दिया कर दिया, आमीन 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 आमीन। अब वो लौटेंगे, वो दिया नहीं है, वो सर पे फिर लेके घूम रहे हैं उससे। ऐसे ही दुआ करते हैं वो लोग, पर जो वाकई विश्वास रखता है ईश्वर पर, वो बोझ लाएगा, प्रभु ये तकलीफ है मेरी, मैं परेशान हूं, इसे संभालिए, मैं संभाल नहीं सकता, थैंक यू आपने कर दिया, गुड बाय। अब प्रभु अपने आप कर देगा, हालेलुया। बस इतना करना सीख लो, फिर देखो कैटरपिलर की खूबसूरती कैसे आती है, आपकी भी आएगी। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। आमेन। सबसे अधिक जब हम तकलीफों से होके जाते हैं, एक धर्मी व्यक्ति की पीड़ा बताता हूं, जब तकलीफें आती है, जो वाकई प्रभु से प्यार करते हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा बोलूंगा, जो वाकई खुदा से प्यार करते हैं, वो धर्मी मनुष्य होते हैं, उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता बीमारी आ रही, कलेश आ रहे, कर्जे आ रहे, अपमान आ रहा, कोई मतलब नहीं उनको, इससे तो उनको मतलब ही नहीं होता। उनको मतलब एक बात से होता है, मुझसे पाप तो नहीं हो गया, मुझसे पाप तो नहीं हो गया, मुझसे गलती तो नहीं हो गई, मुझसे अपराध तो नहीं हो गया। वो सिर्फ पवित्रता का ध्यान देते हो, किसी बात का नहीं। ये धर्मी जन की निशानी है। एक गुनहगार का जीवन तो यही रहेगा कि बस मेरा कर्जा खत्म हो जाए, मेरा ये रह जाए, मेरा वो हो जाए, उसका ध्यान उस पर रहता है। पर धर्मी का ये रहता है कि मैं बस पाप ना कर दूं, मुझसे बस गलती ना हो जाए, मुझसे बस गुनाह ना हो जाए। आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा धर्मियों के लिए बोल रहा हूं, अगर ये आवाज आपको अंदर से आती है, भले ही आप दुख उठाने को तैयार हो, कर्जों में रहने को तैयार हो, बीमारी में रहने को, पर मुझसे पाप ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, इस बात का ध्यान सबसे अधिक है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर का पवित्र भय आपके अंदर निवास कर चुका है। आमीन। ईश्वर रह रहा है आपके अंदर, तभी ये एहसास है। अगर प्रभु नहीं रहेंगे ना आपके अंदर, तो ये दूर दूर तक नहीं होने वाला। आप लोग की जिसमें तकलीफ रहेंगे, कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है तकलीफों से, प्रभु मुझे पवित्र बना के रख, दैट्स ऑल। पर जिनके अंदर ईश्वर का भय नहीं आया ना, वो चीजों पे ध्यान करते, प्रभु बस कर्जे से बचा के रख, इससे बचा के रख। मगर धर्मी जन से पवित्रता की चिंता करता है, क्योंकि सब बातें पवित्रता से संभव है। पवित्रता से ईश्वर का दर्शन किया जाता है, एंड अगर खुदा का दर्शन हो रहा है तो सोचो जिंदगी क्या होगी फिर। भजन संहिता 18 अध्याय 3 से 6 पद में दाऊद अपना अनुभव बताता है। साम 18:3-6। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। दूसरे लोग क्या करेंगे, पहले शत्रु से बचाने का काम करो, फिर प्रभु को पुकारेंगे। पर दाऊद कहते हैं मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, और इसी प्रकार से, दिस द ओनली वे, मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं, अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, ये बात उसके जीवन में भी चलती थी। और मृत्यु की रस्सियां उसके चारों ओर थी, वो भी हमारे समान दुख उठाता था। यहां तक कि अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे।
इन तकलीफों से वो होके गया, मगर अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके कान में पहुंच कर उसके कानों में पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आजाद कर दिया उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भारी काम मांग रहे ईश्वर, सिर्फ दुआ करो, प्रार्थना करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। एक गीत गाते हैं ना, मिलकर दुआ करो, मिलकर दुआ करो खुदाए बाप से, जो भर दे हमें रूह पाक से, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक खुदा, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक खुदा। तो बस दुआ करो मिलकर, जब रूह पाक आएगा वो आपको आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा दे देगा। आमीन, हालेलुया। सो दाऊद के जीवन में मृत्यु ने घेरा हुआ था, अपमान ने घेरा हुआ था, परीक्षाओं ने घेरा हुआ था, मानो कि नर्क उसके पीछे पड़ा था, पर उसने अपने बल ताकत शक्ति से बचने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रार्थनाएं की, उसने वचन पर ध्यान दिया। उसका एक भजन ये भी कहता है कि गुनाह मेरे चारों ओर थे तो भी मेरे पांव तेरे मार्ग से नहीं फिसले, मैंने अपने पग पग की रखवाली की। एक इंसान ऐसा हो बस। प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि एक इंसान पृथ्वी पर कैसा हो देख लो, यीशु मसीह जैसा हो, इसलिए परफेक्ट एग्जाम्पल भेजा। आप इस मोमेंट में मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु की उपस्थिति को। हालेलुया। अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, या दाऊद हो, या दानियल हो, दानियल, ये सभी संकटों से होकर गए। बिना संकट के जीवन नहीं था इनका, मगर ये प्रभु के साथ थे। इतिहास बना दिया इन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। दानियल के 3 मित्र तो आग से होकर गए, कैसे बचा लिया परमेश्वर ने उनको। हम आग से होकर जाते हैं, प्रभु हमें बचा लेगा। हालेलुया। उन लोगों से मत डरो जो आपसे कहते तुम तबाह हो जाओगे, मेरे बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, अब तुम देखना तुम तो ऐसे ही रह जाओगे, इतनी सी तनख्वाह से क्या कर लोगे तुम। इनसे मत घबराओ। सोने की सड़कों पर चलने वाला मेरा पिता है। हालेलुया। कुछ लोग मुझे कहते हैं पैसा नहीं कि तुम बहुत अमीर हो, तो मैं हूं, मेरा बाप अमीर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी मत बोलो मेरे को घटी है, बोलो आई हैव अ रिचेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। आमेन। मेरा पिता धनवान है, मुझे कोई घटी हो ही नहीं सकती कभी। जब पैसे नहीं होते मम्मी पापा से मांगते हो ना, वैसे ही उनसे मांगे करो, पापा मेरे को चाहिए, दे देगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो लोगों से मत घबराओ जो नेगेटिव बातें बोलते हैं आपके अगेंस्ट में, उनको क्षमा करो और आगे बढ़ो। क्षमा करके ही आगे बढ़ना, नहीं तो रुक जाओगे फिर आप अपने सफर में। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 19, यिर्मयाह 1:19 में लिखा है, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी। आपको मालूम है परमेश्वर कभी भी आपके शत्रु को नष्ट नहीं करता। वो प्रेमी परमेश्वर है, क्यों नष्ट करेगा जब लिखा है वो दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, वो चाहता है वो भी बच जाए। तो कितनी प्रार्थना कर लो शत्रु से बचने, प्रभु आपके शत्रु को नाश नहीं करता, पर हाँ एक काम करता है, वो आपके शत्रु के सामने आपको इतनी ऊंची हाइट दे देगा कि आपके शत्रु वैसे ही छोटे हो जाएंगे। हालेलुया। इतनी ऊंची हाइट दे देगा कि 10,000 बार सोचेंगे लोग आपसे बात करने के लिए भी, आप किससे बात कर रहा हूं मैं। Amen. Praise the Lord. सो आंधी आए या तूफान आए, प्रभु मेरे साथ रहेंगे। एक कैटरपिलर के समान मुझे शेप देते हुए वो पीछे बैक में काम कर रहे हैं। हालेलुया। Praise the Lord.